ये देखो हम नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पर हो रही है मिट्टी के चूल्हे की लाल मिट्टी से पुताई, क्योंकि इस पे भोजन बनाते हैं, कभी कभी रोटी सेंक लेते हैं। एक उस दिन कढ़ी बनाई थी तो मिट्टी नहीं थी तो मिट्टी बुलवाई है, और ये पतली वाली मिट्टी है जिसको हमारे यहाँ पर कहते हैं गेरू। तो लाल गेरू से ही पोतते हैं चूल्हा, या फिर पीली मिट्टी से पोतते हैं। तो चलिए यहाँ पर पोत देते हैं अच्छे से। लिपा पोता चूल्हा हो, रसोई हो, कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पोत दूँगी, और मैंने पहले ही इसको गला के रख दी थी, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता है। और इससे ही हमारे यहाँ पर ढेगें भी लगती हैं, जैसे कि पहले छुई मिट्टी पोतो पानी टिप्टी में, फिर उसके बाद में फिर लीपो गोबर से, और फिर लीपने के बाद नीचे से लीपो ज़मीन, आंगन है, चबूतरा है, कुछ भी, और उसके बाद लगती है ढेगें लाल मिट्टी से। तो बहुत अच्छा सा घर लगता है। जब हम घर पे थे, गांव में थे, तो ऐसे ही लीपा पोती करते थे। तो हमारे यहाँ पर सफ़ेद मिट्टी से नहीं लगती है, वो छुई से नहीं लगती है ढेगें, इसी से लगती हैं। तो 3 कलर का घर आंगन हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। छुई मिट्टी पोत दो, फिर गोबर से लीपो, और उसके बाद फिर ढेगें लगाओ गेरू से। तो यहाँ पर मैं पोत रही थी, और इसके बाद में फिर आगे के काम करेंगे, तो बनी रहिए वीडियो में। और अब तो चूल्हे का ज़माना ही आ गया है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो और इतनी अच्छी खुशबू आती, कोई भी मिट्टी हो तो इसमें पानी डालो, फिर बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि इसकी खुशबू लेते रहो, बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, लाल मिट्टी बहुत अच्छी सी। चलिए, यहाँ पर चूल्हा हमारा अच्छे से पुत चुका है आने की। अब इसके बाद इधर से और फेर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें बची हुई है लाल मिट्टी। तो पीछे से और लगा देंगे, आने की पोत देंगे, तो बहुत अच्छा सा लगेगा। फिर सूखने के बाद बहुत अच्छा कलर आएगा, और बहुत अच्छा भी लगेगा। और कभी कभी बना लेते हैं तो अपना अच्छा पोंछा लगा हुआ रखा रहता है, तो फिर अपन अच्छे से बना लो जल्दी से। नहीं तो फिर पहले साफ़ करो उसको, फिर उसके बाद में बनाओ, तो ऐसा अच्छा सा भी लगता है। और राख, इसमें राख थी थोड़ी सी, तो पूरे में उड़ती थी, क्योंकि हवा तो बहुत ज़्यादा चलती है। अभी दिखाएंगे, इन दिनों में हवा बहुत चलती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती बाहर चूल्हे पे भोजन बनाने में, क्योंकि चारों तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ओट वगैरह हो जाए जिससे कि हवा ना लगे। पलंग तो लगा लेते हैं, लेकिन उसमें उतनी कहाँ रुक पाती है। और इस पौधे हैं अजवान के पौधे, और दोनों तरफ अजवान रखी है। और गर्मी के दिनों में इनको सभी पेड़ पौधों को अच्छे से रखना पड़ता है। छइयाँ में रखो, पानी डालो सुबह शाम, जब कहीं रह पाते हैं। कभी भजिया वगैरह बनते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो घर पे ही लगा ली है, और पानी डालते रहते हैं तो अच्छी हरी भी हैगी। और यहीं पर हमने तुलसी जी भी रखी हुई हैं, शंकर जी भी रखी हुई हैं, क्योंकि उस वाले छत पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है। और ये देखिए हमारा मिट्टी का चूल्हा लाल मिट्टी से कितना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा था, और देखते ही रहो ऐसा लग रहा था। अब इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर अभी हमें बनाना है। मैं बनाऊंगी आज बेसन की खड़ाई, क्योंकि मही भी रखा था मट्ठा, और मुनगा की फली भी रखी थी। तो मैंने सोचा कढ़ी बनाएंगे, लेकिन लेट हो गए थे, और बाहर मैंने इसी वजह से इस चूल्हे की सफाई की थी, इसकी पुताई, कि यहीं पर बनाऊंगी मैं। लेकिन इतनी तेज़ हवा चली नहीं, तो फिर मुझे डर लगा
कि भाई पता नहीं चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। लेट वैसे ही हो गए, सभी को भूख भी लग आई थी और मेहमान भी आ गए थे। तो फिर मैंने अंदर ही फिर जल्दी से कढ़ी बनाई। कढ़ी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वॉइस करते करते कुछ कहीं कुछ निकल ही जाता मुँह से। तो चलिए यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं बेसिक से मसाले। और अभी डाल लिया है मैंने गरम मसाला। और अब मैं इसको मही से नहीं, यानी कि मट्ठा से नहीं घोल बनाएंगे, इसमें पानी डालेंगे और पानी से घोल बना के और इसको धीमी आंच पे इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गंजी को छोड़ नहीं देगा, तब ये पकेगा। और इधर मैं मही को बघार लूँगी। तो मही की भी बनती हैं, सूखी भी बनती हैं, और मही रखा हुआ था तो मही की बनाएंगे। और लेट हो जाओ नहीं उस दिन, तो आज तो मेहमान आ गए थे और लेडीसें आ गई थी 3-4, तो उनके पास तो मुझे ही बैठना है। तो इस वजह से 2-3 रोटी रह गई थी, लेकिन फिर आटा रखा उठा के और सब ने खा लिया था, मैं ही रह गई थी। तो मैंने फिर वो चली गई, तब फिर मैंने खाया पिया। तो ऐसा होता है, जिस दिन अपन लेट हो उस दिन तो कोई ना कोई आएगा ही। तो चलिए कोई बात नहीं है। भूख तो जोरों की लगी थी, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से फेंट के, और ना ज़्यादा गाढ़ा ना गीला, इसको मीडियम रख देंगे, मीडियम आंच पे, तो ये होता रहेगा। और मैंने इसी वजह से बाहर अच्छे से, मैंने कि बाहर बनाऊंगी तो हवा भी चलने लगी, और फिर मेहमान आ गए, फिर इधर का सामान उधर करूँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने अंदर ही बनाया गैस पे, मैंने सोचा गैस की बचत हो जाएगी। और कढ़ी से तो कम समय में ये चुड़ जाता है, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन मेरी कढ़ी भाई बहुत देर तक चुड़ती है, तो इस वजह से मैंने सोचा अब कढ़ी नहीं बनाएंगे। और बहुत दिन से बनी भी नहीं है हमारी कढ़ाई, एक कढ़ाई नहीं बनी है। तो यहाँ पर अब मैं बघार लूँगी मही, और इसमें राई जीरा का तड़का लगाएंगे। और चूल्हे पे बनती तो फिर दिया से बघारती, लेकिन फिर चूल्हे पे नहीं बना, तो फिर मैं करेछली में, यानी कि चम्मच में तेल डाल के और उसमें डाल दूँगी ये मसाले क्या है, राई जीरा और मेथी। और इसके बाद में फिर मैं लाल मिर्च डाल के और इसको तड़का लगा देंगे हल्दी डाल के, और ऊपर से फिर मसाले डाल देंगे, नमक है, मसाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और कैसे लगते हैं हमारी वीडियो, कहाँ से देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट ज़रूर करके बताना कैसे वीडियो लगते हैं आप लोगों के हमारे। चलिए उधर मैं कपड़े डाले आई थी, क्योंकि कपड़े धुले थे आज मैंने, बिस्तर वगैरह, तो उनको डाल दिए, पूजन कर दी। और यहाँ पर ये मध्य आंच पे चुड़ता रहेगा। और इसके बाद इसको मैं परस दूंगी और ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसकी जैसे बर्फ़ी कटती है मिठाई जैसी, वैसे ही काट के और मही में डाल देंगे। वैसे भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जब हमारी नानी बनाती थी, नहीं नानी के पास में रहती थी मैं और मम्मी, तो हम बच्चे सब वैसे ही खा जाते थे। बहुत सारी बनाती थी हमारी नानी, और हम जब कह दें तभी बना देती थी, और हम वैसे ही खा लेते थे। सब्जी तो इसकी बना ही नहीं पाती थी, और सब बच्चे खा जाते थे। तो बहुत सारी बनाती थी ये कढ़ाई। और ये देखिए इतनी सारी, इतनी हवा चल रही है। और नीचे वाली अम्मा की पिसी डली है 2-3 दिन की, और हवा इतनी तेज़ चल रही है, ये देखो कपड़े उड़ उड़ जा रहे हैं। और ये करीब 11:30-12 बजे का टाइम है। तो मैंने कपड़े डाल दिए, और अब तो हवा में भी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो थोड़ी देर में इनको उठा कर लाओ। और अब इसके बाद में मैं यहाँ पर इसको परस दूँगी इस थाली में, और ये ठंडी हो जाएगी तो आप अपने यहाँ पे कटने लगेगी। तो 2 थाली निकाली थी, मैंने सोचा 2 में होगी, लेकिन फिर एक ही में कर दी थी मैंने।
और गांव में तो पहले यही सब सब्जी होती थी, किसी दिन कढ़ी बना लो तो किसी दिन लपटा बना लो तो किसी दिन एक खड़ाई बना लो। तो ये सब्जियां अच्छी भी लगती हैं और गांव की तो यही सब्जियां होती हैं। तो और ये चूल्हे पे बहुत अच्छे से बनती हैं, लेकिन मैं भी आज चूल्हे पे ही बनाती लेकिन नहीं बना पाई हूँ। और इस गंजी में लगा रहता था तो बच्चे इस गंजी को भी कहते थे कि हमको भी खाना है, हमको भी खाना है। और ऐसे ही जब हम दूध गर्म करते थे नहीं तो घर का दूध होता था, गाय का भैंस का, तो उसमें मलाई जैसी पड़ जाती थी गंजी कढ़ाई में, तो उस पे से भी लड़ाई होती थी बच्चों की कि हम खाएंगे, वो कहेगा हम खाएंगे। ऐसे ही हमारी नानी मही भाती थी तो सब बच्चे बैठ जाते थे, हमको भी नैनू चाहिए, हमको भी नैनू चाहिए। गाय लग कर आती थी तो ले के गिलसिया पहुंच जाते थे, हमको दूध दो, हमको दूध दो। तो पहले का बचपन बहुत याद आता है, बहुत अच्छा लगता था यार। पहले का ही ज़माना आ जाए तो बच्चे भी सब कुछ जान जाएंगे। अपन कहते हैं तो उनको नहीं लगता है, लेकिन अपनी आँखों से खुद देखेंगे नहीं तो वो जानने लगेंगे कि पहले का कितना अच्छा। यही पूछ रहे थे बच्चे, तो वहीं मैं बात कर रही थी इनसे कि पहले ऐसा होता था कि हम बैठ जाते थे खाने के लिए, कि हमको दो, हमको दो, और ऐसे ही सब उठ जाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो बचपन तो ऐसा ही रहता है हर किसी का, लेकिन अब के बच्चों को तो बेचारों को उतना ना बचपन है ना वो बचपन में उतना नहीं जानते हैं। अब तो मोबाइल और स्कूल बस इतना ही रह गया है, पहले के खेल खिलौना कुछ भी नहीं रह गए हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं काट रही थी और वैष्णवी कह रही थी मुझे भी खाना है, तो उनको दे दी एक एक। और वैष्णवी ने तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो वो ही बोल रही थी कि मम्मी कढ़ाई बनाओ, बहुत दिन से नहीं बनाई। तो फिर बेसन की बच्चों की फरमाइश पर मैंने बना दी कढ़ाई। तो चलिए यहाँ पर काट के, और अभी मुझे रोटी बनाना। जैसे ही मैंने आटा लगाया और 4-5 रोटी बनी थी, बच्चों ने खाई, और बस इसके बाद में आ गए वो मेहमान, फिर हम नहीं खा पाए थे। फिर उसके बाद बहुत लेट हो गया था आज का खाना पीना, और लाइट भी आज इतनी गोल है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने आटा रख दिया उठा के, अब शाम को बनाऊंगी। तो किसी दिन ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, व्यस्त भी रहते हैं, कोई आ भी जाता है, तो वो शुरू से ही दिन का मुहूर्त बिगड़ ही जाता शुरू सुबह से ही। तो चलिए काम तो जैसे तैसे कर ही लेते हैं। और आज ही टंकी का पानी भी 12 बजे का ख़त्म हुआ है। तो जब टंकी में पानी नहीं रहता है तो फिर मुझसे तो भाई मेरे तो काम ही नहीं होता, मुझसे पता नहीं क्यों नहीं होता है। पानी लगा सब हाथ हकेते ही हैं, और पानी नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आधी रख दूँगी वैसे ही, क्योंकि वैसे ही खाएंगे बच्चे ना हम, और आधी इस मही में डाल देंगे। हमारे यहाँ पर मही कहते हैं, तो मही मही को आता, कहीं छाछ भी कहते, मट्ठा भी कहते हैं, आता सब कुछ है, लेकिन जो भाषा है वही बोलना भी चाहिए और वो ही निकलती भी है मुँह से। तो यही सब होता है। तो चलिए इतनी ये देखिए यहाँ पर इसमें डाल दी हैं, और इतनी मैं अलग रख दूँगी। और इन दिनों में तो भाई खट्टा खाने से बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर मही है, कैरी की चटनी है, कच्चे आम की लौंजी है, तो यही सब से पेट भी भरता है। इन दिनों में रोटी नहीं खिलाती, पानी ज़्यादा पीते हैं, 1-2 रोटी खा लो फिर बस पीते रहो पानी पानी। तो यही सब सब्जियां तो अच्छी लगती ही नहीं, सब्जी सब आती हैं इन दिनों में, लेकिन अच्छी नहीं लगती हैं और ना खिलाती हैं रोटी। ये देखिए बन गया है हमारा ये मही की खड़ाई। और अभी मैं कढ़ी बनाती नहीं तो कढ़ी मेरी पक नहीं पाती, क्योंकि बहुत देर तक पकाती हूँ मैं कढ़ी को। और कपड़े वगैरह धुले थे तो ज़्यादा लेट हो गई थी मैं कपड़े धुलने में, तो इसी वजह से अब देखते हैं कब बनती है कढ़ी। तो चलिए कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।